और नाज़रीन, बहरहाल काफ़ी देर हो गई है और आपकी जो कैफियत है और जो हालत है जब नायब की ये आलम है, नायब की हैबत है, तो आका जब तशरीफ़ लाएंगे तो क्या हैबत होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जब मानने वाले इतने ताकतवर हैं तो ये जिनको ये मान रहे हैं उनकी ताकत का आलम क्या होगा। यहां से अंदाजा लगाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक ये बात, दूसरी बात, ये बातें मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन चूंकि अशार पढ़े गए तो मेरे जहन में एक दो बातें आई जो बहुत अहम हैं। नमाज और हुसैन का तकाबुल पे शेर पढ़े गए। बहुत से लोग तकाबुल कर लेते हैं, कंपैरिजन, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, तो ये कंपैरिजन गलत है ना। और यही शेर में ही बताया गया कि तकाबुल ना करें, दोनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। मेरे जहन में हमेशा एक सवाल आता था, आपके जहन में भी आया होगा, कि पुश्ते लोग कहते हैं ना कि साहब जब हुसैन पुश्ते रसूल पर आए तो रसूल ने नमाज को तूल दे दिया। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। तो कहते हैं, तो लोग देखें, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि लोग कैसे, जब दुश्मन बाहर से कामयाब नहीं हो पाता तो फिर वो अंदर वालों की बातों को यूज करता है। उनको मालूम है कि इनके दिल में इश्क हुसैन है, इनके दिल में मोहब्बत हुसैन है, तो कोई और हरबा तो नहीं हो सकता, इनको इसी इश्क हुसैन से बहकाओ। सुनिए, ये बड़ी टिपिकल बात है कि इसी मोहब्बत का जो रूट है इसको डाइवर्ट कर दो। लिहाजा कहने लगे कि साहब हुसैन अफजल है और नमाज अफजल नहीं है, इसलिए कि नमाज को रोका गया हुसैन की खातिर। कितने मीठे अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है। भैया देखिए, जहर मीठा ही होता है लेकिन जान ले लेता है। दवा ठीक है ना, दवा कड़वी होती है अंदर, ऊपर उसको कैप्सूल में लपेटा जाता है ताकि कड़वाहट का एहसास ना हो। ये मिसालें इसलिए दे रहे तो अगर आप समझें कि कैसे दुश्मन बहकाता है। वो हुसैन कि जिसने इसी नमाज के लिए खुद को कुर्बान किया, वो हुसैन कि जिसने अव्वल वक्त वहां के ऊपर नमाज जमात कायम की, वो हुसैन। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, पुश्ते रसूल पर इमाम हसन क्यों नहीं आए? बताइए, सवाल है कि नहीं? पुश्ते रसूल पर इमाम हसन भी आ सकते थे, बड़े थे। मेरे जहन में सवाल गर्दिश करता था हमेशा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए हुसैन ही क्यों आए? ना हुसैन के बाद कोई आया, ना हुसैन से पहले कोई आया, कोई आया ही नहीं। ऐ मेरे अल्लाह, तू क्या समझाना चाहता है? शायद कुदरत आवाज दे, जो हम देख रहे हैं वो तुम नहीं देख रहे हो। मैं जानता हूं एक जमाना ऐसा आएगा, मेरी नमाज से बहकाने के लिए मेरे हुसैन को जरिया बनाया जाएगा, मेरे हुसैन को ही नमाज से हटाने के लिए जरिया बनाया जाएगा। मेरे हुसैन के नाम पर मेरे जवानों को अलहदा किया जाएगा नमाज से, तो सही कि मैं हुसैन को नमाज से इतना कनेक्ट कर दूंगा कि बचपन में पुश्ते रसूल पर आकर के हुसैन बताएंगे कि न मैं नमाज से अलहदा हूं, न नमाज मुझसे अलग है। कैसे? अच्छा, हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा आके बैठ जाए तो हम क्या करते हैं? बच्चे को झिड़क के उतार देते हैं कि भाई नमाज पढ़ रहे हैं। दो ही सूरतें हैं, या तो बच्चे को उतारेंगे या नमाज तोड़ेंगे। तीसरी कोई सूरत है? तीसरी सूरत वही जो रसूल ने की है। जब हुसैन आए तो न नमाज को तोड़ा, सुनिए तवज्जो चाहता हूं, जब हुसैन आए तो न नमाज को तोड़ा और न हुसैन को उतारा। हम क्या करते हैं? या तो नमाज तोड़ते हैं, बच्चे को हटा देते हैं। लेकिन नबी का अमल बता रहा है कि न हम नमाज को तोड़ेंगे न हुसैन को उतारेंगे, ताकि दुनिया हुसैन और नमाज का रिश्ता समझ ले।
ताकि दुनिया हुसैन और नमाज का रिश्ता होता समझ ले कि हम नमाज भी पढ़ते रहेंगे, हुसैन भी बैठे रहेंगे, ताकि दुनिया समझ ले ना नमाज हुसैन से अलग है ना हुसैन नमाज से अलग है। जहां जहां हुसैन होंगे वहां वहां नमाज होगी, और जहां जहां नमाज होगी वहां वहां हुसैन होंगे। दुरूद भेज दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और दुरूद भेज दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, आइए तो अब मैंने जो आपकी खिदमत में वो चंद कलमे पढ़े जिसका तर्जुमा भी नहीं किया, बहुत मशहूर मारूफ, क्या है? इरशाद होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतेरा। जब मदीने से चलने लगे हैं तो एक वसीयतनामा मेरे मौला ने मोहम्मद हनफिया के नाम लिखा, जिसकी कुछ बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। क्या लिख रहे हैं मौला, बताइए? वसीयत नामा। वसीयत नामे में कौन सी बातें लिखी जाती हैं? हर बात लिखी जाती है या अहम बातें लिखी जाती हैं? बताइए भाई, टाइम कहाँ होता है? अहम से अहम बात लिखी जाती है। तो जब हमारा और आपका उसूल यह है कि हर बात वसीयत में नहीं लिखते बल्कि अहम बात लिखते हैं, तो जो इमाम मासूम हो वो जब वसीयत नामे में बातें लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि अहम बात होगी, कोई गैर अहम बात नहीं होगी। अब आइए क्या लिखा मौला ने, सुनिए, सुना आपने सबसे होगा। इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतेरा। देखो, हुसैन गुरूर और तकब्बुर में नहीं निकल रहे हैं, हुसैन खुद पसंदी में नहीं निकल रहे हैं। नंबर 3, वला जालिमन वला मुफसदा। हुसैन जालिम नहीं है, हुसैन फसादी नहीं है। इन 4 चीजों का इनकार किया मेरे मौला ने। सबसे पहले तकब्बुर, दूसरे नंबर पर खुद पसंदी, वो भी एक किस्म का तकब्बुर ही है। नंबर 3 जुल्म, नंबर 4 फसाद। इन चारों में सबसे पहली चीज कौन सी है बताइए? तकब्बुर। इन चारों में भी मेरे मौला ने जो सबसे पहली चीज रखी है वो है घमंड। वो है क्या? तकब्बुर। तो मुझे कहने दीजिए कि हुसैन ने गुरूर और तकब्बुर को अपने से अलहदा करके बताया कि याद रखो, अगर हुसैनी होने का दम भरते हो तो हुसैनी वो होगा जिसके यहां जर्रा बराबर घमंड न पाया जाता हो। पहली ही मंजिल पर मैं घमंड को अलहदा कर रहा हूं। जरा सी ताकत आई घमंड, जरा से ताल्लुकात अच्छे हो गए कहीं तकब्बुर, जरा सी दौलत आई, जरा सा बिजनेस हुआ, औलादें अच्छी खासी हो गई, पल बढ़ गई, अच्छी जगह पहुंच गई, जरा सी कुछ भी मिल जाता है, आदमी फूले नहीं समाता। मेरा मौला फरमाते हैं कि याद रखो, मैं सबसे पहले जिस चीज का इनकार कर रहा हूं वो है घमंड। अगर हुसैनी रास्ते पर चलना चाहते हो, लफ्ज़ बदल के कह दूं, अगर हुसैनी रास्ते पर चलना चाहते हो तो सबसे पहला काम जिसे छोड़ना पड़ेगा वो क्या है बताइए? घमंड। यानी अगर शुरू करना चाहते हो राहे हुसैन, स्टार्टअप, बोलिए, शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें घमंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए कि पहली ही मंजिल पर हुसैन घमंड का इनकार कर रहे हैं कि देखो हुसैन से अलहदा है घमंड, तो जो हुसैनी होगा वो घमंडी नहीं होगा। जहां जहां हुसैन है वहां तकब्बुर नहीं, जहां जहां तकब्बुर है वो सब कुछ हो सकता है, हुसैनी नहीं हो सकता। दूसरी चीज जिसका इनकार, खुद पसंदी। खुद पसंदी क्या है? यानी जरा सा अच्छा काम किया और अंदर से सोचने लगे भाई हमारे बराबर कौन है, हमारी बराबरी कौन कर सकता है।
नहजुल बलागा की हदीस पढ़ूं? मौला कायनात फरमाते हैं, सुनिए, मौला फरमाते हैं, खुद पसंदी समझ गए ना, जरा सा कुछ अच्छा काम किया, हमसे बड़ा कौन, हमारे बराबर कौन। मौला फरमाते हैं, सुनो, अगर तुम गुनाह करो और गुनाह करके शर्मिंदा होके अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, पहले अरबी पढ़ देता हूं, सय्यअतुन तसुउका खैरुम मिन हसनतिन तुअजिबुका। मेरे मौला फरमाते हैं, अगर गुनाह करके शर्मिंदा होते हो तो ये गुनाह उस कार्य खैर से बेहतर है जिस कार्य खैर के बाद तुम्हारे अंदर खुद पसंदी पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। एक तरफ गुनाह है, एक तरफ कार्य खैर है, दोनों को कंपेयर किया मेरे मौला ने, कहा गुनाह के बाद अगर शर्मिंदा होते हो तो ये गुनाह बेहतर है उस कार्य खैर से जिसके बाद फूले नहीं समाते, हमसे बढ़िया कौन, हमसे अच्छा कौन, हमसे आला कौन, हमसे बरतर कौन। मेरे मौला फरमाते हैं, अम्मा ये कार्य खैर जो किया है ना, ये तुम्हें अल्लाह से करीब नहीं दूर कर रहा है, और वो गुनाह जिसके बाद शर्मिंदा हुए वो अल्लाह से दूर नहीं करीब कर रहा है। वो अमल जो अल्लाह से करीब कर दे वो महबूब होता है, जो अल्लाह से दूर कर दे अल्लाह उसे मुंह पे मार देता है। दुरूद भेज दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या फरमाया मेरे मौला ने, दो चीजों का अपने अंदर से हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमें यहां से निकलना है। ये बहुत बड़ी दलदल है अजीजान गिरामी, ख्वाहिशात नफ्स वाली, तकब्बुर और घमंड वाली। पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, जब प्रैक्टिकल में आता है आदमी, हाँ, तब मामला गड़बड़ होता है, तभी आजमाया जाता है। अगर इमाम हुसैन के रास्ते पर हमें चलना है तो पहली मंजिल पर हमें इसका इलाज करना होगा। और ये किरदार जब इंसान का बनता है, देखिए यजीद क्या चाहता था, इन्हीं अकदार और इन्हीं वैल्यूज को वो खत्म करना चाहता था, ऐसा ही है ना। उसने ये ऐलान किया था कि ना कोई फरिश्ता आया ना कोई वही आई, और मेरे मौला क्या चाहते थे, आपके आका क्या चाहते थे, हमारे आपके आका, कि ये सारी वैल्यूज बाकी रह जाएं, ऐसा ही है ना। तो हमें किसके मिशन को आगे बढ़ाना है, इमाम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाना है ना भाई। अच्छा, आज देखिए कुछ लोग हैं जो यजीद के दिफा में उतर आते हैं, डिफेंस करने लगते हैं, साहब बुरा ना कहिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। मैं कहूंगा कि ओ यजीद की औलाद हो, ओ यजीद की औलाद हो, तुम 1400 साल के बाद पैदा होने के बाद यजीद का डिफेंस कर रहे हो। जरा जाके देखो 1400 साल पहले यजीद का अपना सगा बेटा यजीद को ठोकर मार के कह रहा था कि देखो जब मैं सगा होके इसका नहीं हुआ तो तुम सौतेले होके इसके ना होना। ये यकीन जानिए वहां के ऊपर फैसला हो गया। और खाली यजीद का बेटा ही नहीं, यजीद के बेटे ने भी मुखालिफत की है, यजीद की बीवी ने भी मुखालिफत की है, यजीद की बेटी ने भी मुखालिफत की है। तवज्जो चाहता हूं, यजीद की बेटी, यजीद की बीवी, यजीद का बेटा किसके खिलाफ खड़े? खुद यजीद के। घर किसका है? यजीद का। मिशन किसका चल रहा है? हुसैन का। घर यजीद का है, मिशन हुसैन का है। ये होती है किरदार की ताकत। हुसैन ने समझाया किरदार से हमला करोगे तो याद रखो दुश्मन के घर में दुश्मन की औलाद दुश्मन के खिलाफ बोलेगी। याद रखिए यजीद के पास सब कुछ है, ताकत है, पैसा है, फौज है, मगर मिशन किसका आगे बढ़ रहा है? हुसैन इब्न अली का। ये ताकत किस चीज की है? ये ताकत है इंसान की किरदार की। हुसैन के पास फौज नहीं है,
हुसैन के पास लश्कर नहीं है, असलहे नहीं है, उस तरफ लश्कर भी है, असलहे भी हैं, ताकतें भी हैं, फौजें भी हैं, लेकिन बात हुसैन की हो रही है, बात हुसैन के इनकलाब की हो रही है, बात हुसैन के मिशन की हो रही है, बात हुसैनी किरदार की हो रही है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे कहने दीजिए एक जुमला कि जो तलवारों के जोर पर लोगों की गर्दनों पे हुकूमत करे उसे यजीद कहते हैं, जो अपने किरदार की बुनियाद पर हुकूमत करे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। एक दुरूद भेजते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब आप हुसैनी मिशन पर अमल करने की ठान लेंगे तो याद रखिए हुसैन आपका हाथ थामेंगे। हमें नियत पहले करनी पड़ेगी, मौला हम आपके साथ हैं, हम अगर कहीं भटके लड़खड़ाएं हमारा हाथ थाम लीजिएगा। हम कहें मौला से, उसके बाद हम थोड़ी सी कोशिश करें, बाकी का काम मेरे मौला का है। यकीन जानिए, पहला कदम उठा लीजिए, बाकी मौला खुद संभाल लेंगे। दुआ करेंगे, दुआ। मौला फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए उसके ऊपर कि जो हमारी बातों को जिंदा करता है। रहमल्लाहु अब्दन अहया अमरना, जो हमारी बातों को जिंदा करता है उस पर इमाम ने दुआ दी है। ऐसा काम करें कि इमाम दुआ दें, जिंदगी में ऐसा काम करें कि इमाम की दुआ के हम हकदार बन जाएं। कुछ करें ऐसा। अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर अकरम का ज़माना है, सुनिए, कुछ ऐसा करें कि इमाम की दुआओं के हकदार बने। इमाम का ज़माना है, जंग खैबर के बाद पैगंबर आए, मौला कायनात भी हैं, पैगंबर भी जिंदा हैं। आके बैठे तो एक यहूदी औरत भुनी हुई एक रान लेके आई, गोश्त बकरे की रान भून के पैगंबर की खिदमत में पेश किया कि लीजिए मैं आपके लिए लाई हूं। मैंने ये मन्नत मानी थी, नजर मानी थी कि अगर आप जंग खैबर से सही और सालिम पलट आए तो मैं आपकी ये खिदमत। रान सामने रख दी गई, मौला कायनात बैठे हैं, पैगंबर बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं। एक सहाबी है जिसका नाम है बरा बिन मारूर। क्या नाम है? याद कर लीजिए, बरा बिन मारूर। देखा भुनी हुई रान है, आओ देखा ना ताओ, खाना शुरू कर दिया। खुशबू उठ रही थी बेहतरीन। मौला कायनात ने कहा कि रसूलुल्लाह बैठे हैं, उनसे पहले न खाओ। भाई अगर पैगंबर मौजूद हो तो उनसे सबकत नहीं कि उनसे पहले कोई काम नहीं किया जाता, ना उनके आगे बोला जाता है, ना उनसे आगे कोई काम किया जाता है, ना खाया जाता है, ना पिया जाता है। तो बरा ने कहा या अली, आप क्या रसूलुल्लाह को कंजूस समझते हैं? माज़अल्लाह। सुनिए क्या कहा, क्या आप कंजूस समझते हैं? कहा नहीं, कंजूसी की बात नहीं है, एहतराम रिसालत की बात है, एहतराम नबुव्वत की बात है। कहा देखो ये यहूदी औरत लेके आई है, ना हम इसको जानते हैं ना पहचानते हैं, अगर पहले रसूल खा लेंगे तो फिर ये खाना इंश्योर्ड हो जाएगा, एश्योर्ड हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। पता नहीं इसमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या चक्कर है नहीं मालूम मियां। लेकिन वो जो थे वो अपना खाने में मसरूफ हैं, बिजी हैं। कौन? बरा बिन मारूर। याद कर ली, 3-4 दफा इसलिए दोहरा रहे हैं कि आपको याद हो जाए। बरा बिन मारूर। यार इतने में रसूलुल्लाह ने जैसे ही बोटी उठाई, खाना चाहा, तो वो गोश्त बोल उठा, या रसूल अल्लाह मुझे न खाइएगा। क्यों? इसलिए कि मैं जहर आलूद हूं। या रसूल अल्लाह मुझे नहीं खाइएगा, मैं जहर आलूद हूं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। मैं कहता हूं अरे गोश्त बोलना ही था, थोड़ी देर पहले बोल देता, थोड़ी देर पहले बोल देता, जैसे यहूदिया लाई तब बोल देता, बरा ने उठाया तब बोल देता, मुंह में रखा तब बोल देता। जब रसूल ने उठाया,
तब बोल रहे हो ऐसा क्यों? कहा देखो यही तो दस्ते रिसालत का मौजज़ा है, यही तो दस्ते रिसालत का मौजज़ा है। अम्मा जब बेजान बोटियां दस्ते रिसालत पे आने लगे और वो बोलने लगे तो लोगों को ताज्जुब क्यों होता है कि अली पैदा होते ही बोलने लगे थे। या अली या रसूलुल्लाह, क्या कुरान सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, तौरात सुनाऊं? लोग कहते हैं तो पैदा, छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है, पैदा होता है बच्चा कैसे बोल सकता है? अम्मा जब बेजान बोटी बोल सकती है तो अबू तालिब का लाल भी बोल सकता है। एक दुरूद भेज दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ाने गिरामी, अब क्या हुआ? जैसे ही बोला कि मेरे अंदर जहर है, मुझे ना खाइए, इतने में बरा जो थे वो निपट गए। खाते जा रहे तो काफी देर से खा रहे थे ना, समझ रहे हैं? हाँ, वो निपट गए, मर गए। जहर ने असर किया, छटपटाए थोड़ा सा, खत्म। अरे ये क्या हुआ? यहूदी औरत खड़ी थी, एक मर्तबा कांपने लगी। कहा क्या किया तूने? कहा देखिए या रसूलल्लाह, सुनिए सीधी सीधी बात, हाँ नजर वजर मैंने कुछ नहीं की थी। सच्ची बात यह है कि खैबर में आपने मेरे बाप को मारा, मेरे बेटों को मारा, मेरे चचा को मारा, मेरे फलाने को मारा, इसको मारा, उसको मारा। तो भाई मेरा भी तो कलेजा है। आप कहते मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे क्या मालूम आप अल्लाह के रसूल है कि नहीं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे खानदान के इतने लोग मर गए। मैंने सोचा अगर आप सच्चे नबी होंगे तो ये जहर खा के आप मरेंगे नहीं, और अगर मर गए तो मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा, मेरा बदला हो जाएगा। बच गए तो कम से कम आपकी सच्चाई वाज़ेह हो जाएगी। और आपके हाथ पर इसने कलमा तो पढ़, इसने बता तो दिया जहर आलूद, लेकिन आप खाइए। हाँ रुको, खाते भी हैं। का अकेले नहीं खाएंगे, का बुलाओ सलमान को, बुलाओ मिक़दाद को, बुलाओ अम्मार को, बुलाओ अबू ज़र को, बुलाओ सुहैब को, बुलाओ बिलाल को, जो खास खास थे उन्हें बुलाया और एक हल्का बनाया। और मेरे नबी ने फरमाया पढ़ते जाओ बिस्मिल्लाहिल शाफी, बिस्मिल्लाहिल काफी, बिस्मिल्लाहिल मुआफी। अल्लाह का नाम लेते जाओ, खाते जाओ, अल्लाह का नाम लेते जाओ, खाते जाओ। सब खाते गए, खाते गए, खत्म हो गया। यहूदी औरत खड़ी है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये बरा मरा क्यों, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था शायद इसके मरने में भी कोई मसलहत है हो, शायद इसके मरने में भी कोई हिकमत हो, इसलिए कि अगर कोई ना मरता तो शायद सोचती पता नहीं जहर ने असर किया या नहीं किया है? अब पता नहीं जहर ने असर किया, मैं डालना भूल गई, खराब जहर। तमाम तरह के शक आ सकते थे, लेकिन एक को मार के बताया अल्लाह ने। तवज्जो चाहता हूं कि जहर मौजूद है, बकिया को बचा के बताया कि देखो जहर होने के बाद भी जहर अपने असर में मोहताज है हमारी इजाजत का, जब तक मेरा इशारा नहीं होगा। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ रहे हैं आप? हमारी इजाजत का ला मुअस्सिरा फिल वजूद इल्ला अल्लाह, इस कायदे की वजाहत की यहाँ बहुत जगह नहीं है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 10 जलसे चाहिए। ला मुअस्सिरा फिल वजूद इल्ला अल्लाह, वजूद में कोई भी अल्लाह के अलावा असर गुजार नहीं हो सकता। हर चीज असर और मुअस्सिर के जरिए से कायनात में चल रही है, जिसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट एक रूल है, आप लोग जानते हैं, जो लोग पढ़े, उसके जरिए से पूरी कायनात चल रही है। सबब और मुसब्बब, जब तक सबब नहीं होगा मुसब्बब वजूद में नहीं आ सकता, याद रखिए। इसके लिए तो बहुत तफसील दरकार है, लेकिन कोई अगर जात ऐसी है कि जो सबब से उसके असर को छीन ले, उसका नाम है खुदा।
उसके अलावा कोई नहीं। कहा ला मुअस्सिर, कहा देखो सबने खा लिया, खत्म हो गया। यहूदी औरत खड़ी है, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं ईमान ले आई। अब क्या होता, अब सुनिए, बस ये वाकया शायद मुकम्मल हो जाए इतने वक्त में, बातें तो बहुत थी। हुआ क्या फिर, ये तो निपट गए ना। कौन बताइए? बरा बिन मारूर, वो चले गए, जनाजा लपेटा गया, गुस्लो कफन घर वालों ने दिया, और जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, फिर लेके आए रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूलुल्लाह लीजिए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। क्या? नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी मुस्कुराए, आवाज दी, ये बताओ अली कहाँ हैं? कहा या अली, क्या रसूलुल्लाह अली तो नहीं है मजमे में। अली तो ने कहा जब तक अली नहीं आ जाएंगे तब तक नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसने जब अली ने टोका था कि रसूल से आगे आगे मत खाओ, तो इसने अली की शान में गुस्ताखी की थी, और जो अली का गुस्ताख हो नबी उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। सल्ले अला मुहम्मद, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। अब सुनेंगे जुमला, तारीख का जुमला। सामने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको तो मालूम है बरा ने मजाक किया था, और वाकई मजाक किया था। कह या रसूल अल्लाह मजाक किया था। कहा जी मजाक किया था, इसीलिए कह रहा हूं, अगर सचमुच कहा होता तो इसके नामे अमाल में एक अमले खैर भी न बचता, एक अमले खैर भी न बचता इसके नामे अमाल में। तो क्या समझे आप? इस जुमले को थोड़ा सा खोल दूं एक लफ्ज में, इसके नामे अमाल में एक अमल न बचता, एक अमल न बचता। मालूम यह हुआ कि पढ़ते रहिए नमाजें, रखते रहिए रोजे, जिंदगी भर करते रहिए अमल खैर, ये मदद वो मदद, ये काम वो काम, दिल में अगर विलायत अली नहीं है तो ये जुमला बता रहा है सारे कामों को मुंह पे मार दिया जाएगा जब तक नामे अमाल में न लिखा होगा मुहिब्बे अली है, आशिक अली है। जब तक इश्क़ अली की मोहर नहीं लगी होगी तब तक अमल काम नहीं आएंगे। इस अमल ने बताया कि नहीं पढ़ाऊंगा, बुला के लाओ अली को, ढूंढ के लाए अली को। अली आए, अली ने कहा दूर से ही देखते जनाजे को, या बरा रहमकल्ला, ए अली, ए बरा अल्लाह तेरा भला करे, कुंता कव्वामन, तू दिन में नमाजें भी पढ़ता था, दिन में रोजे भी रखता था, दिन और रातों को नमाजें भी पढ़ता था, कुंता कव्वामन व सव्वामा, ए बरा मुबारक हो, ए बरा अल्लाह तेरा भला करे, तू नमाजी भी था, रोजेदार भी था। पलट के लोगों ने कहा या रसूलल्लाह देखिए हम ना कहते थे कि मजाक में कहा था, अली तो खुद ही कह रहे हैं अल्लाह तेरे ऊपर रहमत नाजिल करे, अल्लाह तेरा भला करे, अब पढ़ा दीजिए नमाज जनाजा। नबी ने कहा कि जाओ ले जाओ, अली ने दुआ दे दी है, अब मेरी नमाज जनाजा की जरूरत नहीं है। तारीख पढ़ रहा हूं, एक एक लफ्ज जिम्मेदारी से, कल ले जाओ। अब मेरी नबी की नमाज जनाजा, नबी का जिसको अली दुआ दे दें, जिसको अली ये कह दें कि जा अल्लाह तेरा भला करे, फिर उसका भला हो गया। इस जुमले के लिए मैंने ये पूरा वाकया पढ़ा है। अजीजान गिरामी, आशिकान अली है ना, ऐसा काम कीजिए कि मेरा जमाने का इमाम हम और आपके लिए दुआ कर दें कि हाँ फलाने जा अल्लाह तेरा भला करे, तूने बड़ा अच्छा काम किया। जिसके दिल में इश्क़ अली है ना, उसकी कीमत वही जानते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ये मैसेज यहाँ से लेके जाइएगा, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। जो अपने दीनी भाई है ना, अगर आपकी दुकान है, आप बिजनेसमैन हैं, आप ताजिर हैं, आपका कोई भी काम है, कोई भी चाहने वाला अली का आता है ना,
आपकी दुकान है, 10 रुपए की चीज़ है, उसको 9 रुपए में दे दीजिए, उससे 2 रुपए के बजाय 1 रुपए का मुनाफा ले लीजिए और अली से कहिए या अली, क्योंकि ये आपका आशिक है, ऐ मेरे आका, क्योंकि ये आपका चाहने वाला है, मैं इससे मुनाफा नहीं लेता या कम लेता हूँ। उससे ना कहिए, डील कीजिए अपने मौला से। सुनिए, जब आप डील करेंगे अपने मौला से, मैं मिसालों में जाऊंगा, बहुत वक्त लगेगा, जिसका जो भी, अगर आप कोई अच्छा सा मशवरा दे सकते हैं तो मशवरा ही दे दीजिए, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि डीलिंग अली से करिए, डीलिंग आका से करिए। आका, क्योंकि ये आपका चाहने वाला है, लिहाजा मैंने इसके लिए ये किया। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप मौला को मुखातब करके कहेंगे तो क्या अली ये न पलट के कहेंगे, जा अल्लाह तेरा भला करे, तूने मेरे चाहने वाले के लिए ये कर दिया? बताइए, ये भी ना कहेंगे मेरे मौला, अरे कुछ ना दे सके, अगर कुछ ना देंगे तो क्या ये भी ना कहेंगे? अव्वल तो दे ही सब वही रहे। और जिसके लिए अली दुआ कर दें उसकी नैया पार। रसूल ने कहा ले जाओ, इसकी जनाजे की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर एहतियातन पढ़ा दिया कि चलो ठीक है। अब पढ़ाने के बाद घर आए हैं, अहले खाना को ताजियत तसलियत, ताजियत और तसलियत दी नहीं। मालूम है क्या दिया? मुबारकबाद। नबी ने घर वालों को ताजियत नहीं दी, कहा तुम्हें ताजियत नहीं दूंगा, तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। कहा किस बात की मुबारकबाद? का देखो इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि बरा के लिए अली ने दुआ की है, और बरा, और इस दुआ की वजह से अल्लाह ने बरा को बहिश्त में यह मकाम दिया है कि बरा बहिश्त के जिस तबके में, जिस फ्लोर में, जिस जगह जाना चाहे उनको वो पर इनायत किए कि उनके यहाँ कोई, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है जन्नत के अंदर, जहां चाहे वो जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बरा के लिए अली ने कहा है कि बरा अल्लाह तेरा भला करे। अल्लाह 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 अल्लाह। बस अज़ीज़ाने गिरामी, कोशिश करें, बहुत देर हो गई, बातें थी अर्ज करने के लिए, लेकिन बस बात को रोक रहा हूं। दुआ करें, काम ऐसा कुछ करें कि जो अली की दुआ के हकदार बन जाएं, अली की दुआ के हकदार बन जाएं मेरे मौला ने। बहरहाल, और यहां पे ये भी समझ लीजिए, बहुत से लोग ये सोच सकता है, ये सोचें कि जब उसने गुस्ताखी की थी तो क्यों मौला ने दुआ दे दी? कि नहीं, मौला ने दुआ देने के बाद एक दलील भी दी है अपने जुमले में। क्या फरमाया? कुंता कव्वामन व सव्वामन, तू नमाजी भी था, तू रोजेदार भी था। मालूम ये हुआ कि नमाजी होना और रोजेदार होना अली की दुआ का मुस्तहक बनाता है। बस गुफ्तगू को समेट रहा हूं। ये जितनी चीजें हम और आप, इस आजादारी को देखिए, नस्लन बादा नस्लिन हम तक पहुंच रही है और आ रही है। जैसे बुजुर्गों ने हम तक पहुंचाया, हमें आइंदा हुसैन के गम को, इस फर्श अज़ा को बगैर किसी तहरीफ के, बगैर किसी तब्दीली के, ऐसी कोई तब्दीली ना होने दीजिए जो हुसैन की शरीयत से, जो अल्लाह की शरीयत से टकरा रही हो। आज देखने में आता अजीब व गरीब रस्में दाखिल हो रही। नहीं जाने गिरामी, वो रूह, वो तक़द्दुस, वो शराफत, वो मेयार, उसको बाकी रखिए, उसको बरकरार रखिए, किसी के कहने में ना आइए। इसलिए कि कल आपको किसी और को नहीं, हुसैन को जवाब देना है। किसी और को नहीं जवाब देना है, हुसैन को जवाब देना है। बस आप ये फर्श अज़ा बिछाते हैं, मौला कबूल करे। बातें बहुत थी अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। इस फर्श के ऊपर जब आप आते हैं तो हुसैन की माँ साथ साथ आती है। हमारा अकीदा है ना कि हुसैन की माँ साथ साथ आती है और आपकी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को अपने रुमाल में लेकर के जख्म हुसैन के लिए लेके जाती है। और जब आप बिलक बिलक के रोते हैं तो एक नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपनी दादी से पूछती है, दादी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? कहती हैं बेटा ये तेरे बाबा के आज़ादार हैं।
एक मर्तबा बच्ची बिलक के रो के कहती है, ऐ काश ये चाहने वाले करबला में होते। ऐ दादी अम्मा, अगर ये करबला में होते तो शिमर मेरे ताजिया ने न मारता, शिमर मेरे बुंदे न खींचता, मेरे दामन में आग न लगती। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की बच्ची जब खेमों में आग लग रही थी, अल्लामा जवादी फरमाते हैं कि हुसैन की बच्ची दरे खेमा पे खड़ी थी। एक जालिम सवार हाथ में नेज़ा लिए हुए दौड़ा चला रहा था। बच्ची ने जालिम को देखा, सहम गई। एक मर्तबा खेमे के दर से पलटी, फूफी ज़ैनब के पास पहुंची, ऐ फूफी अम्मा मुझे बचा लीजिए। लेकिन जालिम घोड़े पर सवार था, इतनी तेजी से खेमे के अंदर आ गया। तारीख ने लिखा कि हुसैन की नन्ही बच्ची की पुश्त के ऊपर इस जोर से नेज़ा मारा, हुसैन की बच्ची मुंह के बल जमीन करबला पे गिर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। ये वो हुसैन की बच्ची है कि जो बहुत प्यासी थी, इतनी प्यासी है कि हर शहीद की प्यास शहादत के बाद ख़त्म हो गई। मगर हाय रे हुसैन की बच्ची, कभी कूफे में पानी मांगते दिखाई दी, और कभी सैयद सज्जाद ने जब कहा था, ऐ फूफी अम्मा आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ती हैं, यही कहा था ना शहजादी ने, बेटा सैयद सज्जाद इतना कम खाना पानी आता था। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। बस अजीज़ो, सकीना बहुत प्यासी थी ना, बहुत प्यासी थी, लेकिन एक मकाम पर सकीना अपनी प्यास को भूल गई। मैं वो लम्हा याद दिलाता हूँ, बहुत मुसाब होंगे आप अजीजों। जब हुसैन मक्तल में पहुंचे, हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे हैं ना, सुबह से लेके लाशें पर लाशा लेके आ रहे हैं, मेरे बोलो कोई नहीं ला रहा लाशें, हुसैन लेके आ रहे हैं। इसीलिए मक्तल में लिखा है कि आशूर के दिन हुसैन की प्यास का आलम यह था कि जमीन से लेके आसमान तक हुसैन की निगाहों में धुआं ही धुआं छा गया था। अरे मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। धुआं छाना किसे कहते हैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधलापन आ गया था, लाशों पर लाशें उठाते। बस एक मरतबा जब मक्तल में पहुंचे हैं और हुसैन जमीन करबला पे गिरे, जुलजनाह ने अपने पेशानी को खूने हुसैन से रंगीन किया, दौड़ के खेमे में आया, दरे खेमा पे आके हिन हिनाना शुरू किया, तो दरे खेमा पे कोई नहीं आया। दौड़ के सबसे पहले हुसैन की छोटी सी बच्ची सकीना आई, और आने के बाद सिर्फ एक सवाल पूछा। एक मर्तबा घोड़े की गर्दन में बाहों को डाला, सकीना ने कहा है मेरे बाबा के घोड़े कुछ नहीं चाहिए, बस एक सवाल का जवाब दे दे। मेरे बाबा को जब ज़िबा किया गया, एक घूंट पानी मिला था या सूखे गले पर? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी प्यास भूल गई बच्ची। अरे मेरे बाबा को बता दे। अजरुकुम अल्लाह। बड़ी प्यार था ना हुसैन से। हुसैन और सकीना की मोहब्बत दुनिया की किसी बाप और बेटी में मोहब्बत नहीं जितना सकीना प्यार करती है। क्या अर्ज करूं, जब हुसैन जा रहे थे, आखिरी रुखसत के लिए आए थे ना, जब सबसे रुखसत हुए, सबसे आखिर में अपनी बच्ची सकीना से रुखसत हुए थे, तो मैंने मक्तल में एक जुमला पढ़ा, सुन सकोगे? कलेजा मुंह को आता है, कलेजा मुंह को आता है। आप सिर्फ ये सोचें कि 4 साल का सिन क्या होता है। 4 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है। जब हुसैन जाना चाहते थे ना, तो बच्ची हुसैन के सामने सर को झुकाए खड़ी थी। बाबा जो सुबह से गया
वापस नहीं आया बाबा। बाबा आप भी जा रहे हो बाबा? हुसैन जैसा बाप। आप मुझे बताए हुसैन जवाब दे तो क्या जवाब? बेटा मख्तल को देर हुआ चाहती है बेटा। अजरकुम अल्लाह। बस सुनिए, एक फिक्र जो मख्तल में पड़ा, सकीना कहती जाती है और नन्हे नन्हे रुखसारों पर सकीना के आंसू बहते जा रहे बहते जा रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने कहा है मेरी लाडली, हुसैन के सामने मत रो मेरी लाडली, हुसैन के सामने मत रो, तुम्हें मेरे बात बात रोना है मेरे बेटा। सकीना को गले से लगाया, कलेजे से लगाया। मैं क्या अर्ज करूं, क्या प्यार और मोहब्बत है। इस मोहब्बत का इम्तिहान दरबारों में लिया गया, बाजारों में लिया गया, जब तख्त में सर आया। आपको मालूम है ना, शाम में सर आया था ना दरबार यजीद में। यही कहा था ना कि अगर तुम अपने बाप से प्यार करती हो और तुम्हारा बाप तुम्हें चाहता है तो तुम अपना दामन फैलाओ, फिर हम देखते हैं तुम्हारी मोहब्बत की मंजिल क्या है। बस दामन फैलाया था, सर उठा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों, एक लम्हा मेरे साथ रहिए, मजलिस को ख़त्म कर दिया। बस जनाब सकीना की एक मुसीबत पढ़ना चाहता हूँ। जिंदाने शाम में जहाँ तारीकी ही तारीकी है, जहाँ पता ही नहीं चलता दिन कब होता है रात कब होती है। हुसैन की बच्ची है, रोज़ो शब गुजरते जा रहे हैं, न पानी है, न खाना है, न प्यार है, न मोहब्बत है, एक फटा हुआ कुर्ता है। उसी में दिन रात बाबा को याद करती है, दिन रात मदीने को याद करती है। और जब शाम होती है तो दरवाजे जिंदान पे खड़ी होती है। ए पुपी अम्मा, ये परिंदे कहाँ जा रहे? कहा बेटी ये घर अपने घरों को जा रहे हैं। एक ही जुमला कहती थी पुपी अम्मा, मुझ गरीब को मदीने जाना, मुझ गरीब को मदीने जाना कब नसीब होगा। अजरुकुम अल्लाह। लीजिए अजीजों, लीजिए अजीजों, वो वक्त भी आ गया कि एक मर्तबा सकीना ने बाप को याद करना शुरू किया। और याद करते करते सकीना की आंख लग गई। जब सकीना की आंख लग गई, ख्वाब में बाबा को देखा कि बाबा आए हैं। हुसैन कह रहे हैं, ए बेटा सकीना, तुम मुझे बहुत याद करती हो ना। करबला से लेके कूफा, कूफे से लेके शाम, शाम से लेके जिंदाने शाम बहुत याद किया है ना बेटा। बेटा अब तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म होने वाले हैं बेटा। बस अजीजों, अजीजों एक लम्हे के लिए मदीने चलिए। जब बीबी जहरा का आखिरी वक्त था, पैगंबर अकरम को ख्वाब में देखा था, यही कहा था, है मेरी बेटी फातिमा, तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म होना चाहते हैं। हुसैन ने भी अपनी लाडली से कहा, बेटा सकीना अब तुम मेरे पास आ जाओगी। बस आँख खुली, एक मर्तबा बाबा को तलाश करना शुरू किया। अरे मेरे बाबा कहाँ, बाबा कहाँ, बाबा कहाँ? ज़ैनब ने कलेजे से लगाया, आवाज दी, बेटा तेरे बाबा को तो 3 दिन का भूखा प्यासा। अजरुकुम अल्लाह। का नहीं पुपी अम्मा, मैंने अभी देखा, मेरे बाबा यही थे, मुझे प्यार कर अरे मुझे प्यार कर रहे थे, मुझे मेरे रुखसारों पर बोसे दे रहे थे। कहा नहीं बेटा तेरे बाबा नहीं है। एक मर्तबा कोहराम बर्पा हुआ, यजीद के दरबार तक खबर पहुंची, वहां से सरे हुसैन को भेजा गया। बस अजीजों, हुसैन का सर आया, हुसैन का सर बेटी के सामने फिर आ गया, फिर आ गया। गले की कटी हुई रगे, अरे दाढ़ी खून से रंगीन, अरे जुल्फे उलझी हुई। मख्तल ने देखा कि प्यारी बेटी आगे बढ़ी, बाप के सर को अपनी आगोश में रखा। अब जानते सकीना ने क्या किया? बाप के सर में अपनी उंगलियों से बालों को सुलझाना शुरू किया। बालों को सुलझाना शुरू किया। मरसिया पढ़ा, बाबा
आपकी रीश मुबारक का ये हाल किसने बनाया बाबा? बाबा इन रगों को किसने काटा मेरे बाबा? बाबा आपके जाने के बाद मालूम है आपकी सकीना पे क्या गुजर गई बाबा। अजीब बैन किए सकीना ने, और बैन करने के बाद बस एक काम किया सकीना ने, एक मर्तबा कटी हुई गर्दन के ऊपर, कटी हुई रगों के ऊपर नन्ही सी बच्ची ने अपना मुंह रख दिया। कटी हुई गर्दन के ऊपर अपना मुंह रख दिया, और मुंह रखने के बाद कभी सर का बोसा, कभी पेशानी का बोसा, कभी रुखसार का बोसा, कभी गर्दन का बोसा, बोसे लेते लेते एक वक्त वो आया कि सकीना खामोश हो गई। अपने रुखसारे को हुसैन के रुखसारे पे रखा और सकीना खामोश हो गई। बीबियां ने सोचा कि शायद सकीना को नींद आ गई, बीबियां इंतजार करने लगी, लेकिन जब कुछ देर गुजर गई आवाज दी, बेटा सज्जाद, सकीना में कुछ हरकत नहीं है। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, करीब आए, नब्ज को पकड़ा, आवाज दी, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए फूफी अम्मा मेरी बहन मर गई, ए फूफी अम्मा सकीना न रही। सैयद सज्जाद ने दफन तो कर दिया मगर न कफन था न कोई इंतजाम था। यही वजह थी जब रिहाई मिली तो रबाब ने मरसिया पढ़ा, ए मेरी बच्ची सकीना बताओ मैं मदीने कैसे जाऊं, मेरा असगर करबला में रह गया, मेरी सकीना जिंदाने शाम में रह गई और मेरा वालियो वारिस हुसैन भी मारा गया।